के जिलाध्यक्ष जी का स्वागत बिरहा के सम्राट माननीय विजय लाल यादव जी के द्वारा और पूरी सांस्कृतिक टीम के द्वारा इस सांस्कृतिक मंच पर अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार इस शहादत दिवस में आपका आगमन और पूरी समिति पूरी यहाँ क्षेत्रीय लोगों के द्वारा भी हम इस मंच के माध्यम से आप अध्यक्ष जी को प्रणाम करते हुए हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हम चाहेंगे कि सांस्कृतिक मंच से ही थोड़ा उठाओ। अध्यक्ष जी से चाहेंगे दो शब्दों को और अमर शहीद नौजवान के चरणों में अपने शब्दों से फूलों की माला पिरो करके डालने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम देश के ऊपर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले परमवीर शहीद हरेंद्र यादव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। उनके और हम सबकी माता जी जिन्होंने उनको जन्म देकर इस देश की सेवा में समर्पित किया, उनके चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूं। उनकी पत्नी और बच्चों को मैं शुभकामना देता हूं कि अगर प्रकृति ने, ईश्वर ने आपके सामने भौतिक युग में अगर कुछ दुख देने का काम किया तो ये गौरवान्वित होने का मौका भी दिया कि इस देश की माटी के लिए आपके शौहर और आपके बच्चों के पिता ने अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं और बच्चों को शुभकामना देता हूं। मंच पर बैठे हमारे जनपद की माटी के लाल, बिरहा जगत के सम्राट और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री परम आदरणीय श्री विजय लाल यादव जी, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष भाई अशोक यादव जी और आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय श्री चंद्रशेखर यादव जी, पूर्व अध्यक्ष मर्द, आयोजक श्री जयप्रकाश यादव जी, यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ नेता गायक डॉक्टर नरसिंह यादव जी, हमारे साथ चलकर आए जिला मुख्यालय से एमएलसी के प्रत्याशी रहे, बहुत ही संघर्षशील प्रशासन के जिला अध्यक्ष आदरणीय मदन यादव जी, साथ ही चलकर आए नगर के अध्यक्ष भाई दिनेश यादव जी, यहाँ पर उपस्थित इस क्षेत्र के हमारे सम्मानित साथी पूर्व प्रधान आदरणीय रामकरण यादव जी, भाई अवधेश यादव जी, जिला पंचायत के सदस्य शैलेश जी, नौजवानों के नेता भाई भगवान यादव जी, मंजीत जी, हमारे बीच में प्रधान संघ के अध्यक्ष श्री राधेश्याम यादव जी, हमारे बीच में प्रधान सम्मानित लाल जी यादव जी, अनिल यादव जी, कमलेश यादव जी, अरुण यादव जी, अजय खरवार जी, मुकेश किन्नौजिया जी, धर्मेंद्र जी, वकील राम जी, भाई छन्नू जी, उपेंद्र यादव जी, नकुल जी, हमारे बीच में कैलाश यादव जी, ब्लॉक के अध्यक्ष भाई पूर्व जिला पंचायत के सदस्य राम नारायण जी, उपेंद्र यादव, शैलेश जी, मुलायम यादव, विनोद जी, विजय जी, मंजीत यादव जी और यहाँ पर सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में आए हमारे सम्मानित गायक साथियों और हमारे सामने बैठे हमारे अग्रज और बहुत ही शानदार नेता हमारे इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के जिला के अध्यक्ष, जिन्होंने अपनी बातों को मजबूती से रखने का काम किया, बहुत ही सम्मानित आदरणीय सुनील राम जी, मैं आपका भी आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। संचालक महोदय, मैं आपका भी कि बहुत देर से आप इस संचालन को किए होंगे और तमाम कठिनाइयों के बाद आप संचालन को करते हुए अंतिम मुकाम तक लेकर पहुंचे हैं। यहाँ पर उपस्थित नौजवान साथियों, मैं आप सबका अभिनंदन इसलिए कर रहा हूं कि आप आज प्रेरणा लेने के लिए आए हैं। बगल में शहीद हरेंद्र यादव जी की प्रतिमा है, जिससे हम कुछ सीखने के लिए आए हैं कि देश की सीमा पर न्यौछावर करने के लिए जब पूरे देश में रहने वाले लोग चैन से
अगर अपने घरों में सोने का काम करते हैं तो कहीं न कहीं इस माटी का लाल जो सेना में हुआ करता है, अपनी देश के लिए शहादत करता है और देश की सीमा की रक्षा करता है, तब हम चैन से अपने घरों में सो पाते हैं। इसलिए मैं बार बार उनके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर अगर हमारे देश की ताकत बढ़ी है तो हमारे नौजवानों के वजह से, कि जो सीमा पर और इस देश की जो हमारी थल सेना थी, जितनी इसके अंदर ताकत और मजबूती रही कि अगर दुश्मन इधर आंख दिखाया तो दुश्मन की सरजमी पर पहुंचकर हमारे नौजवानों ने उसे हराने का काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके बीच में कि देश के हालात में अभी भाई सुनील जी बोल रहे थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, इंडिया गठबंधन बना है, हम सब लोग साथ हैं। देश के हालात बहुत बद से बदतर हुए हैं। जहां इस देश का नौजवान सड़कों पर पगडंडियों पर दौड़कर इस देश की सेना में भर्ती होना चाहता था और देश के लिए मर मिट कर अपने घरों पर माननीय श्रद्धेय नेताजी ने जो उसकी पार्थिव शरीर को भेजने का काम किया था, उसको पूरे लोग नमन करते थे। आज इस सरकार ने अग्निवीर की घोषणा करके 4 साल का, और अग्निवीर का परिणाम देख लीजिएगा। दुनिया के अंदर हमारे साथी हैं, नौजवान साथी हैं। यूक्रेन बहुत छोटा सा देश है, रशिया इस दुनिया का सबसे बहुत ताकतवर देश है। 2 बरस से युद्ध चल रहा है। रशिया में 4 साल के अग्निवीर की तर्ज पर सैनिक हैं और यूक्रेन में लॉन्ग लाइफ सैनिक है, जिन्हें पेंशन भी मिलेगी, जिन्हें शहीद होने का दर्जा भी मिलेगा। और एक छोटा सा देश, एक दुनिया के बहुत शक्तिशाली देश को वहां के सैनिक काट दिए हैं 2 साल से युद्ध में, कि उस देश को गुलाम होने नहीं दिए, हारने नहीं दिए। ये अंतर है जो हमारे शहीद हरेंद्र जी की प्रतिमा के समक्ष हम लोग बैठे हैं। आज देश की किन्हीं परिस्थितियों में बहुत ज्वलंत समस्याओं को लेकर चल रहा है। इसलिए यहाँ पर हमारे सम्मानित प्रधान है, नौजवान साथी हैं। आज हम शहीद को नमन करने के लिए आए हैं। भाई विजयलाल यादव जी, ये जहाँ कहीं खड़ा हो जाते हैं, लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। एक कहीं भी चौराहे पर खड़ा हो जाए, हम लोग तो एक ब्लॉक के रहने वाले हैं, एक जगह के रहने वाले हैं। बचपन से ये गाते थे, बहुत टेलर था, ये कहीं खड़ा होते थे, देखने के लिए, इनको सुनने के लिए लोग इकट्ठा हो जाया करते थे। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने गीत शहीदों के बारे में, अपने वीर नौजवानों के बारे में गाने का काम किया होगा, कहीं न कहीं एक संदेश है कि देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। और जब देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में हो, जहां हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथी, वो हमारे गायक हो, चाहे वो नुक्कड़ सभा के माध्यम से, चाहे अपने गायकी के माध्यम से, चाहे लेखक हो तो अपनी लेखनी के माध्यम से, जब देश के संविधान के सवाल पर, लोकतंत्र को बचाने के सवाल पर जब सरकारें उनकी बातों को नहीं सुनने का काम करती, तो वो अपने गीत के माध्यम से, अपनी कलाओं के माध्यम से सरकारों को सुनाने का काम करते थे। लेकिन आज तो पूरे देश में सेंसर लगा है, आप सरकार की खिलाफत कर देंगे। नौजवान निकला था सड़कों पर अग्निवीर के नाम पर, और नौजवानों को जो है कि अपराधी घोषित करके थानों में बंद किया गया, उनके ऊपर मुकदमा लादे गए, वो भर्ती नहीं हो सकते, सेना में जा नहीं सकते। तब साथियों कहीं न कहीं हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमारे गायक साथी हो, चाहे कवि हो, चाहे हमारे प्रधान हो, चाहे सम्मानित जनप्रतिनिधि हो, चाहे नौजवान हो, आप महसूस करिए किसी जात धर्म मजहब की बात नहीं, पूरे देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। अगर इस सरकार से अगर लड़ना है, शहीदों को सम्मान दिलवाना है, तो मजबूती से आपको खड़ा होना होगा। और इस देश में अगर श्रद्धेय नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए ये संकल्प लिया था कि गरीब का बेटा जो सीमाओं पर रहता है, अगर वो शहीद होता है तो उसका पार्थिव शरीर, केवल उसकी टोपी और बेल्ट नहीं जाएगा, उसकी पार्थिव शरीर भी जाएगी। सरकार और जनप्रतिनिधि उसका सम्मान करने का काम करेंगे। तब नेताजी को याद करते हुए आपको भी संकल्प लेना है। ऐसे अवसरों पर जब हम ऐसे मौकों पर पहुंचते हैं कि एक तरफ जब हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा साथी अपना सीना चौड़ा कर देश के लिए शहादत देने का काम करता है, तब जाकर हम संकल्प लेते हैं, उसे सीखने का काम करते हैं कि इनकी शहादत को जो नकारना चाहता है, इसे कमजोर करना चाहता है, हमारे सैनिकों के मनोबल को कमजोर करना चाहता है, हमारे नौजवानों को रोकना चाहता है, ऐसे लोगों को रोकने के लिए जनता को भी सड़कों पर
बहाना होगा और आपको लड़ाई लड़नी होगी। इसलिए इस शहादत दिवस में आप सबको मैं प्रणाम करते हुए मैं शहीद हरेंद्र यादव जी के चरणों में नमन करते हुए उनकी माता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ पर अतिथिगण हैं, हमारे सम्मानित लोग हैं, आप साथियों मुझे देर हुआ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। एक जिम्मेदार संगठन का साथी होने के नाते, जनपद में तमाम तरह के उत्पीड़न होने के नाते, वो थाने हो चाहे तहसील हो, जहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, तहसीलों में आप जाए कोई सुनने वाला नहीं, थानों में जाए कोई सुनने वाला नहीं। पूरे दिन मैं लगातार डीएम और एसपी के कार्यालय में आपकी समस्याओं को लेकर लड़ने का काम करता हूं और मैं कहना चाहता हूं इस शहीद की धरती पर की लड़ाई लड़ने के लिए आपको भी आगे आना होगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जिन बातों को कहा था कि अत्याचार सहने वाला से जुर्म करने वाला से ज्यादा जो है कि कमजोर जो है कि जुर्म सहने वाला होता है, तब हम कहीं न कहीं इसका प्रतिकार करें। जब हम निकलेंगे सड़कों पर, जब हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे अपने शोषण के खिलाफ, अपने हक की लड़ाई के खिलाफ, तो इन तहसील और थानों से जो आपकी लड़ाई उठेगी यह उत्तर प्रदेश और जनपद से होते हुए प्रदेश और देश की कुर्सी को हिलाने का काम करेगी। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जो लोकतंत्र में सेंसर लगा है, अपनी बातों को न कहने का, उसे मजबूती से रखने का काम करें, आप लड़ने का काम करें, आप निकलें। हम लोग कोई बहुत बड़ा ख्वाब लेकर राजनीति में नहीं आए, हम लोग यूनिवर्सिटी के छात्र नेता थे। मैं तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मैथमेटिक्स से एमएससी करके पीएचडी कर रहा था, वहां का छात्र नेता था और श्रद्धेय नेताजी रामकोला कांड में 1992 में बनारस में गिरफ्तार होकर आए और उनके साथ उस आंदोलन में मैं उस लड़ाई में शामिल हुआ। तब से पीछे हटकर नहीं देखा। किसान का बेटा था, मुझे शौक थी परिवार वालों को कि बेटा पढ़ने में तेज अधिकारी बन जाए और उनकी शौक तो पूरा नहीं हुई। लेकिन आपकी लड़ाई के लिए अगर हम समाजवादी पार्टी के एक सिपाही के तौर पर माननीय अखिलेश यादव जी ने विश्वास करके आपका नेतृत्व करने के लिए, आपकी बातों को कहने के लिए जिला से लेकर प्रदेश तक हमें अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है, तो आप सबकी लड़ाई वो गांव गरीब का कमजोर व्यक्ति जो अपनी बातों को कहीं नहीं कर सकता, आप लेकर निकले और शहीद हरेंद्र यादव जी की प्रतिमा के नीचे हम लोग संकल्प लें कि इनके इस सरकार का प्रतिकार करें और इसके जुर्म के खिलाफ लड़ने का काम करें, अपनी आवाज को बुलंद करें। इस बातों को मैं कहना चाहता हूं। मैं इसलिए इन बातों को कहा कि जब समाज के लोग आम जनता दहशत में होकर जाए तो अपनी बातों को नहीं कर सकती और जुल्म का सीना चौड़ा होते चला जाता है, तब हम तैयार हो जाएंगे कि आओ हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें अग्निवीर मौजूद नहीं है, हमें अग्निवीर मंजूर नहीं। ये जो नौजवान हैं इन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा दो और शहीद हरेंद्र यादव जी जैसे अगर ये देश की सीमा पर शहीद होते हैं तो सम्मान मिले। इनकी भी प्रतिमा इनके गाँव में खड़ा हो। हम 4 साल की नौकरी सेना में नहीं चाहते, इसका विरोध करना पड़ेगा, इसका प्रतिकार करना पड़ेगा, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी और लोकतंत्र की मजबूती के लिए मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मैं शहीद हरेंद्र यादव को नमन करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए और भाई विजय लाल जी का, साथ ही अपने सम्मानित नेतागण का, सम्मानित प्रधान और पूरे इलाके के नौजवानों का, माताओं बहनों का मैं अभिनंदन करते हुए, स्वागत प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।